आज की कहानी का शीर्षक है माता पिता संघर्ष से शीर्ष तक। बालाघाट के एक संयुक्त परिवार में पुष्पा सबसे बड़ी लड़की थी। परिवार में कुछ प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण आमदनी कम हो गई थी। पुष्पा शुरू से ही बहुत कर्मठ लड़की थी और उसे हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहना पसंद था। उसके 2 भाई और 2 बहन थे। पुष्पा से बड़े भाई सभी का बहुत ध्यान रखते थे। समय और मेहनत के साथ बड़े भैया की नौकरी पुलिस में लग गई। अब बड़े भैया बालाघाट में नहीं रहते थे, पर समय समय पर घर खर्च और देखभाल करते थे। पुष्पा अपने माँ, बाबूजी और 4 भाई बहनों के साथ रहती थी। एक दिन पुष्पा और उसकी माँ टेलर के घर गए। उसने वहाँ पहली बार सिलाई का काम देखा। पुष्पा ने देखते देखते ही इस कला को समझ लिया और घर आकर वैसा ही बनाने की कोशिश की। यह उसकी पहली सफलता बनी। समय के साथ साथ उसकी रुचि सिलाई में बढ़ती गई। अपने प्रयासों से पुष्पा ने सिलाई का काम बखूबी सीख लिया था। फिर कुछ दिनों बाद पुष्पा को मैट्रिक का फॉर्म भरना था। भैया ने फॉर्म भरने के लिए पैसे भिजवाए थे। परीक्षा प्राइवेट थी तो उसकी छोटी बहन ने भी फॉर्म भरने की इच्छा जाहिर की, पर सिर्फ एक ही फॉर्म भरने लायक ही पैसे थे उनके पास। फिर पुष्पा ने दुखी होकर ये बात अपनी सहेली के साथ साझा की। उसकी सहेली ने उसे बताया कि उसके घर सिलाई के ऑर्डर आते हैं और उसने बताया कि अभी बच्चों के 50 कपड़े सिलने का एक ऑर्डर आया है। सहेली के पूछने पर पुष्पा ने कपड़े सिलने के लिए तुरंत हामी भर दी। पूरी रात उसने कपड़ों की सिलाई की। अब उसके पास अपनी और अपनी बहन के फॉर्म भरने के लिए पैसे हो गए थे। दोनों बहुत खुश हुई। आगे मेहनत से परीक्षा देकर दोनों ने परीक्षा पास भी कर ली। इसके बाद पुष्पा के जीवन में एक नया मोड़ आया। पुष्पा के घर वालों ने उसका रिश्ता तय कर दिया था। उसकी शादी एक सज्जन पुरुष तोशराम से कर दी। राम एक सोसाइटी में अस्थायी नौकरी करता था। राम के 7 भाई बहन थे। समय ने फिर करवट ली और शादी होने के कुछ समय बाद राम की नौकरी चली गई। अब उनके पास कमाई का कोई जरिया ना था। पर पुष्पा और राम ने हिम्मत न हारी और परिस्थितियों का सामना किया। एक दिन तोशराम एक किराए की साइकिल लेकर काम ढूंढने चला गया, परंतु रास्ते में उसकी साइकिल चोरी हो गई। इस बात से तोशराम बहुत उदास हो गया था। पैसे का कोई साधन नहीं था और उस पर से उसकी किराए की साइकिल भी अब चोरी हो चुकी थी। उसने घर लौटकर अपनी पत्नी पुष्पा से सारी बात बताई। वो लोग काफ़ी दुखी हुए। हताशा के बादल घने होते दिखने लगे, पर उन्होंने अपने अंदर हिम्मत के सूरज को कभी डूबने नहीं दिया। वो लोग बार बार साइकिल को ढूंढने का प्रयत्न करते, उस उम्मीद में कि शायद कोई धोखे से ले गया हो और वो वापस रख जाए। काफ़ी दिनों बाद राम को वही साइकिल उसी जगह पर मिल गई। दोनों ने राहत की सांस ली और भगवान का शुक्रिया अदा किया। कुछ समय बाद उनके घर एक बच्ची ने जन्म लिया। उसका नाम उन्होंने रागिनी रखा। रागिनी एक उम्मीद की किरण थी और उसे वो दोनों बहुत प्यार करते थे। फिर कुछ दिनों में राम की मेहनत रंग लाई और बड़े भाई के साथ से उसकी पटवारी की नौकरी लग गई। कुछ दिनों बाद उन्हें एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, जिसका नाम उन्होंने अनुराग रखा। पुष्पा और राम ने अपने बच्चों के भविष्य के लिए शहर आकर निवास करने का निर्णय लिया। कुछ दिन शहर में रहने के बाद राम ने एक दिन पुष्पा से घर जाने की बात की। फिर सबसे मिलने वो दोनों गांव चले गए। गांव जाकर वहां उन्हें घर वालों ने पुष्पा के नाम आया एक पत्र दिखाया, जिसे अभी तक घर में किसी ने खोला नहीं था। इस पत्र में पुष्पा के नर्स में चयन होने की बात की थी। ये रोजगार कार्यालय में पंजीयन के कारण आया था। पर निराशा की बात ये थी कि पत्र बहुत पुराना हो गया था। नर्सिंग में शामिल होने का अंतिम तारीख निकल गई थी।
अब दोनों वापस शहर आ गए। यहाँ पर पुष्पा की कर्मठता को जानते हुए तोशराम ने उसे पार्लर का कोर्स करवाया। पुष्पा ने इसे शहर स्वीकारा और बच्चों के पालन के साथ साथ जल्द ही कोर्स सीख लिया। वो अपने घर में ही पार्लर का काम और साथ साथ सिलाई भी करने लगी। लगन और निरंतर मेहनत ने विषम परिस्थितियों को अनुकूल बनाना शुरू किया। पुष्पा और राम ने अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें अच्छे स्कूल में पढ़ाया। आगे चलकर रागिनी और अनुराग ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और दोनों सफल इंजीनियर बने। अनुराग एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वर्तमान में वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। रागिनी ने अपनी पढ़ाई आगे जारी रखी और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान से मास्टर की डिग्री हासिल की। रागिनी अभी वर्तमान में पॉलिटेक्निक कॉलेज में व्याख्याता के पद पर कार्यरत है। कुछ समय बाद राम का भी प्रमोशन हो गया और वो अब रेवेन्यू इंस्पेक्टर बन चुके हैं। रागिनी और अनुराग को आगे बढ़ती रहने की प्रेरणा उनके माता पिता से मिली। उन्होंने समय अनुसार रागिनी की शादी अभिषेक के साथ तय कर दी। अभिषेक इंडियन रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर कार्यरत हैं। पुष्पा और तोशराम ने न केवल अपने बच्चों को ही अच्छी शिक्षा दिलाकर सक्षम बनाया, बल्कि समाज के सामने एक अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया है और सभी को ये सिखाया है कि कठिन और दृढ़ परिश्रम से सफलता के द्वार अवश्य खुलते हैं। पुष्पा और राम की शुरुआत तो संघर्ष से हुई थी, पर उनके अथक प्रयासों ने उन्हें शीर्ष तक पहुंचा दिया।